ये जो दलित समागम नहीं है, ये दलित ठगावन रैली है। और मैं नर न होगा न नारी होगा, कल इनका पूरा गांधी मैदान खाली होगा। आ नहीं रहे हैं, उनके पास आरजू विनती करके बुलाया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है और तमाम जो राजनीतिक दल है अपनी अपनी ज़मीनी तलाशने में लग चुके हैं। राजधानी पटना में लगातार आप निकलेंगे तो कई जगह पोस्टर दिखेंगे और तमाम जो जाति है, जाति को साधने का प्रयास किया जा रहा है तमाम दलों के द्वारा। इसी बीच जो है कल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि केंद्रीय मंत्री राम मांझी का जो पार्टी है उनके द्वारा पटना के गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। दलित समागम का है जो कार्यक्रम रखा गया, इस दौरान कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में जो है उनको आमंत्रित किया गया है। लेकिन वही दलित के नेता चिराग पासवान की बात सामने आ रही है। केंद्र में मंत्री है लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो आमंत्रण होना चाहिए उनको आमंत्रित नहीं दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश निराला जी हैं। राजेश जी, कल जो है दलित समागम जो है कार्यक्रम रखा गया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार आ रहे हैं, चिराग पासवान को शायद उनको अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, ये जो दलित समागम नहीं है, ये दलित ठगावन रैली है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये नर न होगा न नारी होगा, कल इनका पूरा गांधी मैदान खाली होगा। और शुरू में आप जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार को आ नहीं रहे हैं, उनके पास आरजू विनती करके बुलाया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि किसी तरह हमारा इज्जत बच जाए, रैली हो जाए। क्योंकि पहले तो इनका रैली जो था पूरे गांधी मैदान में होने वाला था और रैली धीरे धीरे सिकुड़ते अभी पंडाल में शिफ्ट हो गया। ये इतने भयभीत हो गए। और बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान एक पढ़े लिखे काबिल नेता हैं और कहीं ना कहीं उनसे इनको डर है, मांझी जी को डर है कि हमारा नालायक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो बिना काम का है, जो किसी जनता का आज तक काम नहीं किया है, असफल राष्ट्रीय अध्यक्ष, हारा हुआ सेनापति संतोष मांझी के मुकाबले में चिराग पासवान कहीं हजारों गुना अधिक तेज है। तो उस सेनापति से आमना सामना अगर होगा तो संतोष मांझी कोसों दूर फेंका जाएंगे। इसी के लिए उस मांझी जी तो दलित के नेता माने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो गांधी मैदान का जो कार्यक्रम है वो टेंट में सिकुड़ के रह जाएगा, लोग नहीं पहुंच पाएंगे और विनती कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पास कि आप आइए मेरे कार्यक्रम में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का फेस आगे करके किसी तरह लोगों को भीड़ जुटाने की कोशिश अभी हो रही है। लेकिन इनका मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इनका नागबनी पार्ट 2 होने वाला है गांधी। और आज तक आपने गांधी मैदान के इतिहास में नहीं देखा होगा कि रैली पंडाल में होती है। गांधी मैदान में रैली पंडाल में होती है। ये कौन सी रैली है? ये तो इंडोर एक्टिविटी हो गया, इंडोर रैली इसको बोलते हैं। ये गांधी मैदान की रैली इसको नहीं बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ इस कैमरे की माध्यम से। और चिराग की बढ़ती लोकप्रियता के कारण मांझी जी और मांझी जी के जो कुनबे हैं, उनका जो मांझी विकास परिषद पार्टी जो है, फैमिली विकास, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि अगर चिराग जी आ गए तो ये पूरा रैली का क्रेडिट चिराग जी के पास चला जाएगा। इसीलिए डरे सहमे वो चुपके किसी तरह, और ये उनको ये भी कोशिश है कहीं चिराग जी को पता नहीं चल जाए रैली। लेकिन चिराग, आप जो बोल रहे हैं कि परिवारवाद की बात जो कर रहे हैं मांझी जी को लेकर, वो दलितों के लिए बहुत काम करते हैं और पूर्व में भी लगातार कह रहे हैं कि हम ही जो है दलित के नेता है, दलित के नेता के लिए काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष सुमन जो है उनके पुत्र, वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर दलितों के लिए काम करते तो भट्टा पे कौन जा रहा है, नाली के किनारे कौन सो रहा है, किसको आवास नहीं मिला है, शिक्षा से वंचित कौन है, सरकारी योजनाओं से वंचित कौन हो रहा है? ये दलित के नाम पे केवल मलाई खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मलाई खाने का काम कर रहे हैं, न कि वो दलित का काम कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए में जो कंपटीशन की जो बात होती है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि दलित के नेता हम हैं और मांझी के द्वारा भी कह रहे हैं कि दलित के नेता हम हैं, लेकिन चिराग पासवान को अनदेखा किया जा रहा है। जैसा सुनने में आ रहा है कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया है कार्यक्रम में। वाकई में मांझी जी जो उनको डर है कि जो दलित वोट बैंक है वो हमारे प्रति जो है कम हो जाएगा कि चिराग पासवान अगर आते हैं कार्यक्रम। देखिए, चिराग से जैसे इनको पूरा डर है, 100% डर है
क्योंकि चिराग जी एक काबिल नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एजुकेटेड लीडर है चिराग पासवान जी। तो और आज के जो परिवेश में दलितों में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। थोड़ा बहुत चिराग जी आए तो उनको शिक्षा विक्षा, और रामविलास पासवान जी थे तो दलितों के प्रति काम किए हैं। तो वही कहीं ना इनको दिमाग में घुस बैठ गया है कि अगर हम चिराग जी को बुला लेते हैं तो सारे महफिल का मज़ा वही ले लेंगे, सारा क्रेडिट वही ले लेंगे, और कल वो आला कमान जो उनके हैं मांझी जी के, वहाँ इनकी सूचना जाएगी कि ये चिराग पासवान के वजह से ही ये रैली सुपर हिट हुआ है। लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। चिराग जी भी कहीं ना कहीं इनका वेट एंड वॉच की स्थिति में लगे हुए हैं कि मांझी जी आप दिखा लीजिए आप में कितना दम है। अगर चिराग जी एक हुंकार भरते हैं तो आपको पता ही है पूरा भर जाता है। लेकिन आपके बातों से लग रहा है कि अब मांझी जी थोड़ा खपा खपा लग रहे हैं। मांझी जी बहुत लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं, मगध के लिए काम भी किए हैं, पुत्र हैं, उनके समधी है, और भी कई लोग उनके पार्टी के लोग हैं जुड़े हुए कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि चिराग बात कर रहे हैं, तो वो भी काम किए तब तो इतने लंबे वर्षों से राजनीति में। अगर लंबे वर्षों से काम किए होते तो रिजल्ट तो आपके सामने होते ना। अभी मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया कि वो नाली के किनारे कौन है, उनके नेता कौन है, उनके नेता जो 5 स्टार में सो रहे हैं और उन्हीं के परिवार के लोग। पार्टी जो तो फल फूल रहा है ना। बिल्कुल, तो वही तो बोल रहा हूँ, परिवार विकास पार्टी बना लिए हैं। ये वो दलितों की बात करते हैं, दलित समागम की बात करते हैं, तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं ये दलित ठगावन की बात कर रहे हैं। और दलित ठगावन के अभी आने वाले चुनाव हो रहा है जिसमें वो किसी न किसी तरह माप तोल करके बार्गेनिंग करके किसी न सीट पाने की जो, लेकिन इनका डबल डिजिट में नहीं जाने वाला, वो सिंगल डिजिट में ही रहेंगे। हो सकता है इनको एक भी सीट न मिले, ऐसी स्थिति आने वाली है। लेकिन एनडीए जो है वो तो महत्व दे रही है, दलित की बात होती है तो दलित में कहीं मांझी जी को तो महत्व दे रही है, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री भी बने, अभी केंद्र में मंत्री भी है, उनके पार्टी जो एनडीए का एक हिस्सा भी है। अगर मांझी जी को महत्व मिलता तो मांझी जी बोलते हैं 4 रोटी का भूख था, हमको रोटी मिल ही नहीं रहा है, हमारी औकात को कम आपा गया है, आने वाले समय में हम औकात दिखा देंगे। तो ये महत्व दिया जा रहा है, इसलिए से बोल रहे हैं। हमको ना झारखंड में नापा गया, ना हमको दिल्ली में कुछ दिया गया। बाद में कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाद में ऐसे इसलिए कहते हैं, फिर उनको लगता है हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे का, हमारे जो विकास परिवार विकास पार्टी उसका भविष्य क्या होगा, इसलिए वो चिंतित हो जाते हैं। भविष्य को तलाशते हुए जो बात, परिवार के भविष्य को तलाशते हुए चिंतित हो जाते हैं कि अब परिवार का क्या होगा जब हम इधर उधर कर लेंगे। इसीलिए वो चिंतित रहते हैं, न कि वो दलित के लिए चिंतित रहते हैं। और दलित में केवल मुसहर जाति का ही है, दलित में बहुत सारे जाति है। और पिछले बार जो विधानसभा हुआ था तो दलित में केवल भूया जाति मुसहर जाति को ही सीट देने का काम किया। बाकी चौधरी, रजक, पासवान, दास, ये सब कहाँ है भाई? ये सब भी तो दलित हैं, उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? तो इनकी चाल नहीं चलने वाली है और सारे लोग समझ चुके हैं कि ये केवल न केवल अपने परिवार विकास पार्टी के लिए ही काम करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए राजेश निराला थे, जो हम गुट से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जिस प्रकार से कल पटना में कार्यक्रम रखा गया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से दलित समागम, इस कार्यक्रम में दलित के कई लोग पहुंचेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया है, वो कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को कहीं न कहीं आमंत्रित नहीं किया गया, उनको बुलाया नहीं गया है कार्यक्रम में। और जिस प्रकार से एनडीए की ओर से तमाम कयास लगाया जा रहा है कि दलित के नेता कौन है, लगातार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दलित के नेता जो है चिराग पासवान है। वही एनडीए की ओर से भी कहा जा रहा है कि जो मांझी जी है उनका भी कद छोटा नहीं पड़ रहा है। जो दलित की जो बात करें, दलित में जो उनका कद छोटा नहीं है। इस सब सिलसिले में जो है कहीं ना कहीं हम सब विषय में बातचीत कर रहे थे कि आखिर चिराग पासवान को कार्यक्रम में क्यों निमंत्रित नहीं किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में क्या उपस्थित होंगे, इस सब विषयों पर बातचीत चल रही थी। बाकी आप इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में दें।